चंद्रमा का जादुई रहस्य, लूना मागिका की कल्पनाशील यात्रा। क्या आपने कभी सोचा है कि रात के आकाश में चमकने वाला चंद्रमा सिर्फ एक चमकदार गोला नहीं, बल्कि एक जादुई दुनिया का प्रवेश द्वार हो सकता है? आइए, आज हम आपको लूना मागिका की कल्पनाशील यात्रा पर ले चलते हैं, जहां जादू और रहस्य हर कदम पर आपका इंतजार कर रहे हैं। चंद्रमा, जिसे हम रात के आकाश में देखते हैं, वह केवल एक उज्जवल गोला नहीं है। यह एक रहस्यमयी दुनिया है, जहां जादू और रहस्यों का साम्राज्य फैला हुआ है। इस जादुई दुनिया का नाम है लूना मागिका। यह दुनिया पृथ्वी से छिपी हुई है और केवल कुछ ही भाग्यशाली लोग इसके बारे में जानते हैं। लूना मागिका में जादूगर, जादूगरनी और अद्भुत प्राणी रहते हैं, जो चंद्रमा की रोशनी से अपनी जादुई शक्तियां प्राप्त करते हैं। कल्पना कीजिए, चांदनी से सराबोर एक ऐसी दुनिया जहां हर रात एक नया रोमांच आपका इंतजार कर रहा है। लूना मागिका का इतिहास हजारों साल पुराना है। कहा जाता है कि जब पृथ्वी पर जादूगरों का अस्तित्व खतरे में पड़ गया, तो कुछ शक्तिशाली जादूगरों ने चंद्रमा पर एक नई दुनिया बसाई। यह दुनिया पृथ्वी से अलग थी, जहां जादू की शक्ति बहुत अधिक थी। चंद्रमा की रोशनी में एक अद्भुत ऊर्जा छिपी थी, जो जादूगरों को असीमित शक्ति प्रदान करती थी। उन्होंने चांदनी से महल बनाए, जादुई पेड़ लगाए और एक ऐसी सभ्यता का निर्माण किया जो कल्पना से परे थी। लूना मागिका एक खूबसूरत दुनिया थी। यहां चांदनी से बने महल, चमकते हुए पेड़ और जादुई प्राणी थे। यहाँ के निवासी चंद्रमा की रोशनी से अपने घरों को रोशन करते थे और जादुई खेती करते थे। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसे घर में रहते हैं जो चांदनी से जगमगाता है और आपके बगीचे में जादुई फल उगते हैं। यहाँ के बच्चे जादू सीखने के लिए सेलेनियम स्कूल ऑफ मैजिक में जाते थे, जो लूना मागिका का सबसे प्रसिद्ध जादुई स्कूल था। यह स्कूल जादू की हर शाखा में शिक्षा प्रदान करता था और यहाँ के छात्र दुनिया के सबसे शक्तिशाली जादूगर बनने का सपना देखते थे। सेलेनियम स्कूल ऑन ऑफ मैजिक में 4 घर थे: ल्यूमिनस, नॉक्टर्न, स्टेलरिस और एस्ट्रा। हर घर का अपना इतिहास और गुण थे। ल्यूमिनस के छात्र बहादुर और नेक होते थे। नॉक्टर्न के छात्र रहस्यमयी और चालाक, स्टेलरिस के छात्र बुद्धिमान और ज्ञानी और एस्ट्रा के छात्र रचनात्मक और स्वप्नदृष्टा होते थे। कल्पना कीजिए, आप किस घर में जाना चाहेंगे? क्या आप ल्यूमिनस के बहादुर योद्धा बनना चाहेंगे, या नॉक्टर्न के रहस्यमयी जादूगर, या फिर स्टेलरिस के बुद्धिमान ज्ञानी, या एस्ट्रा के रचनात्मक स्वप्नदृष्टा? इस कहानी के नायक हैं लियो, लूना और ओरियन। लियो ल्यूमिनस घर का छात्र था, जो हैरी पॉटर की तरह बहादुर और न्यायप्रिय था। उसके पिता एक महान जादूगर थे, जिन्होंने लूना मागिका को कई खतरों से बचाया था। लियो को अपने पिता की तरह हीरो बनने का सपना था। लूना स्टेलरिस घर की छात्रा थी, जो हरमाइनी की तरह बुद्धिमान और जिज्ञासु थी। उसे प्राचीन जादुई किताबें पढ़ने का शौक था और वह हर समस्या का हल ढूंढ लेती थी। ओरियन नॉक्टर्न घर का छात्र था, जो रॉन की तरह मजाकिया और वफादार था। उसके पास एक अद्भुत कला थी। वह अपने हास्य से किसी भी स्थिति को हल्का बना सकता था। कल्पना कीजिए, इन तीनों दोस्तों के साथ आप कितने रोमांचक सफर पर जा सकते हैं। एक दिन लूना मागिका में अजीब घटनाएं होने लगी। चंद्रमा की रोशनी मंद पड़ने लगी और अंधेरे कोनों से डरावने मॉन्स्टर्स निकलने लगे। ये मॉन्स्टर्स शैडो क्रॉलर्स कहलाते थे, जो चंद्रमा की ऊर्जा को चुरा रहे थे। शैडो क्रॉलर्स अंधेरे से बने थे और उन्हें केवल चंद्रमा की रोशनी से ही हराया जा सकता था। सेलेनियम स्कूल के प्रिंसिपल प्रोफेसर सिल्वर मून ने सभी छात्रों को सतर्क रहने की चेतावनी दी। उन्होंने बताया कि शैडो क्रॉलर्स लूना मागिका को नष्ट करना चाहते हैं और उन्हें रोकने के लिए एक शक्तिशाली जादुई हथियार की आवश्यकता है। कल्पना कीजिए, लूना मागिका पर कितना बड़ा खतरा मंडरा रहा था। लियो ने अपने पिता के बारे में सोचा, जिन्होंने एक बार शैडो क्रॉलर्स को हराया था। उसने अपने पिता के पुराने सामान में एक जादुई लाइटस्टिक ढूंढा, जो चंद्रमा की रोशनी से बना था।
ये लाइटस्टिक शैडो क्रॉलर्स को भगाने में सक्षम था। लियो ने लूना और ओरियन को बताया और तीनों ने मिलकर शैडो क्रॉलर्स से लड़ने का फैसला किया। लूना ने प्राचीन जादुई किताबों से शैडो क्रॉलर्स की कमजोरियां ढूंढीं और ओरियन ने अपने हास्य से सभी का हौसला बढ़ाया। कल्पना कीजिए, इन तीनों दोस्तों ने मिलकर कितनी बहादुरी दिखाई। एक रात जब चंद्रमा पूरा चमक रहा था, लियो, लूना और ओरियन ने शैडो क्रॉलर्स का सामना किया। लियो ने अपने लाइटस्टिक से चमकीली किरणें छोड़ी, लूना ने जादुई मंत्र पढ़े और ओरियन ने मॉन्स्टर्स को भ्रमित करने के लिए चालें चली। शैडो क्रॉलर्स धीरे धीरे कमजोर होने लगे और आखिरकार वे पूरी तरह से गायब हो गए। कल्पना कीजिए उस लड़ाई का दृश्य। चांदनी में चमकते हुए लियो, लूना के जादुई मंत्र और ओरियन की हास्यपूर्ण चालें। ये एक अद्भुत दृश्य था। लूना मागिका फिर से सुरक्षित हो गया और चंद्रमा की रोशनी पहले से भी ज्यादा चमकने लगी। लियो, लूना और ओरियन को नायकों के रूप में सम्मानित किया गया। उनकी कहानी पूरे चंद्रमा पर गूंजती रही और वे हमेशा के लिए जादुई इतिहास का हिस्सा बन गए। कल्पना कीजिए, लूना मागिका में खुशी का माहौल। हर कोई लियो, लूना और ओरियन की बहादुरी की कहानियां सुना रहा था। यह कहानी है जादू, साहस और दोस्ती की, चंद्रमा की रोशनी में लिखी गई। लियो, लूना और ओरियन ने साबित कर दिया कि अंधेरे से लड़ने के लिए केवल रोशनी और एकता की आवश्यकता होती है। लूना मागिका की यह जादुई दुनिया हमें यह सिखाती है कि हर चुनौती का सामना किया जा सकता है, अगर हम एक साथ मिलकर काम करें। अब अपनी कल्पना को उड़ान भरने दें। लूना मागिका की तरह हर किसी के अंदर एक जादुई दुनिया छिपी होती है, बस उसे खोजने और विकसित करने की जरूरत है। क्या आप लूना मागिका की अगली पीढ़ी के नायक बनने के लिए तैयार हैं? आज ही अपनी कल्पना को उड़ान दें, अपनी जादुई कहानियां लिखें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। लूना मागिका की तरह आपकी कहानियां भी दुनिया को प्रेरित कर सकती हैं। हमारे सोशल मीडिया पेज को फॉलो करें और अपनी कहानियां हमें भेजें। सबसे अच्छी कहानियों को हम अपने पेज पर प्रकाशित करेंगे। आइए मिलकर एक जादुई दुनिया बनाएं।